सर्वणि त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी जो भी आज के दिन आए, संतजन भक्तजन, सभी का स्वागत है। मेरा आशीर्वाद आप सब पर भगवान की कृपा हो। उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहिए, जैसे कि मोदी ने कहा, दोनों दृष्टि से, साध्य की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से और साधन, यही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कड़ा ऋषि ने कहा, यतो अभ्युदय सिद्धि साधन। इस भौतिक जगत में भी आप सफल हो और आध्यात्मिक साधना भी आपकी आगे बढ़े। आज के दिन केवल आशीर्वाद का है, सत्संग का दिन और होता है। महाराज श्री ने एक सूत्र दिया, बहुत पहले से पढ़ा हुआ था, आज आपने उसको याद दिला दिया। हमने जब पढ़ा था तो उसको पढ़ा था, यावत जीवे त्रयोबंध्या वेदांतो गुरु ईश्वर, आजीवन तो त्रयो से क्या। महाराज श्री ने कहा, जब तक जीवन है तब तक तीन की शरण हमको नहीं छोड़नी चाहिए। त्रयो से क्या, वेदांत, शास्त्र, गुरु और ईश्वर। एक तीन की शरण में रहना होगा। अगर तीनों की शरण बनी रहेगी तो आपके जीवन में कभी कोई भटकाव नहीं होगा, कभी कोई विपत्ति ही नहीं। एक व्हाट्सएप पर एक हमारा ग्रुप है, अभयानंद करके शरण, कुछ ऐसा है। कितने लोग हैं उस ग्रुप में? अभयानंद शरण। अच्छा, सब लोग नहीं है। उस पर एक हमने सवेरे सवेरे कुछ भेजा था संस्कृत में। देखा किसी ने कि नहीं देखा? देखा था। कितनों को समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया हो तो हम आगे की बात करें। ये तरीका हमने भी मॉरिशस से सीखा है। वहीं से सीखा था ना ये, क्योंकि वो अब जो चीज़ समझाना है वो हमने वहाँ पर भेज दिया और उसके बाद उसको हमने फिर, जिनके पास अभी भी मोबाइल है देख सकते हो, घंटी न बजे, बस घंटी न बजे और बात मत करना, अभी भी देख सकते हो। ऐसा कोई जो है तो उसमें 5 पंक्ति है ऊपर, अगर देखोगे तो 5 पंक्ति है। अब जिनके पास नहीं है, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं लिख करके भी बता देता। दिखा किसी को कि नहीं? दिख गए? हमारे कहीं गायब हो गए। क्या था पहला? मुझको भेजा
बताइए, हमने तुमको बताया, तुम गुरु जी चेले को बताया। क्या बात है। अब जो लोग उस ग्रुप में नहीं हो, वो अभयानंद कुछ है ना कोई ग्रुप, जो लोग उस ग्रुप में नहीं हो फिर वो आपको सूचना नहीं मिलेगी, वो नहीं दिखेगा। मैंने सवेरे उस पर भेजा था और मॉरिशस में मैं मॉरिशस ग्रुप वाले पे डालता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हमारे कोई ही बात हमको बतानी है तो मैं उसी ग्रुप में डाल दूंगा। जो होगा उसको पता लगेगा, जो नहीं होगा उसको पता नहीं लगेगा। आज के दिन वैसे आप सब लोग आ गए तो उसमें था पंच ब्रह्म प्रणाशन प्रबोधा, ऐसे है ऊपर पंच ब्रह्म, 5 प्रकार के ब्रह्म होते हैं। पंच ब्रह्म, 5 प्रकार के ब्रह्म होते हैं। प्रणाशन प्रबोधा, उनका नाश कैसे किया जाए, उपाय क्या है, इसका हम आपको ज्ञान कराते हैं। प्रबोधा माने आपको समझाते कि 5 प्रकार के ब्रह्म होते हैं तो उनको हम कैसे मिटाएं। बाकी लगभग प्रवचन आप लोग पढ़े हुए हो। अब थोड़ा आज स्वाध्याय वाले में आ जाओ। नीचे 5 वो ब्रह्म हैं जो नंबर 1 नंबर 2 से पहला ब्रह्म, पहले ये ब्रह्म बड़े बड़े जो है दर्शन है इस पर। पहला ब्रह्म है जीवेश्वरो भिन्न रूपो इति प्राथमिको ब्रह्म। मिला ऐसा ऊपर ना, जीव ईश्वर, जीव और ईश्वर दोनों भिन्न रूपों, जीव अलग है और ईश्वर अलग है, भिन्न भिन्न अलग अलग है, ऐसा ही पहला ब्रह्म है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं ईश्वर हूं तो सामने वाला ऐंठ जाएगा। आप और भगवान, आपके बस में इमेज तो है ही नहीं, भगवान कैसे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं ये कहूं कि मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, तब इसमें ज्यादा झंझट नहीं होगा। इसका जल्दी विरोध नहीं करेंगे। हाँ महाराज, अगर उपाधि से अलग हटा के देखें तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ईश्वर हूं ये कहने में आदमी को बड़ी समस्या हो जाती है। अरे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सारा जगत मेरी कल्पना से चल रहा है, सारी सृष्टि मेरी कल्पना के अधीन है, सब का मूल तत्व मैं हूं। लेकिन आदमी नहीं समझ पाता। ये पहला भ्रम है कि जीव अलग और ईश्वर अलग। ये भ्रम पहला भ्रम है। ये 5 भ्रम है। इसके उपाय का तरीका नीचे वाले में है। जो नीचे बिंदे बिंदे करके नीचे फिर 5 वो चाहेगा ना, तो उपाय का तरीका है। इसको कैसे समझें। ये पहला भ्रम है, जीव अलग और ईश्वर अलग। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इसी बात पर द्वैत मत खड़ा है, मत चढ़ाए। दूसरा भ्रम देखो, आत्मनिष्ठम। ये भ्रम आप समझ लो, फिर उपाय नीचे वाले में उपाय है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, जीव अलग और ईश्वर। दूसरा भ्रम, आत्मनिष्ठम कार्य गुणम वास्तवम व द्वितीयतः। आत्मनिष्ठम कार्य गुण, ये जो कर्ता के गुण है, कार्य गुण माने कर्ता के गुण है, उसको आप अपना मान लिखते हो। आत्मनिष्ठम, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो मान बैठते हो,
गुण किसी और का है और आप लाद देते हो अपने आप पर। ये दूसरा बहुत बड़ा काम है। द्वितीय कहा, ये जो कर्ता भोक्ता है, ये देखो कर आत्मनिष्ठम, आत्मा में ही कार्य गुणम, ये कर्ता आदि गुण है, अरे वास्तव है। ये दूसरा काम, ये दूसरा काम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं अपने आप को मान बैठा कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। अरे जन्मने और मरने वाला किस कौन? आत्मा। बस ये बहुत बड़ा होता है। गीता ने तो कहा कि आत्मा का तो जन्म नहीं, आत्मा का तो मृत्यु नहीं। बार बार कहा जाता है कि आत्मा तो साक्षी है। ये बहुत बड़ा धर्म है। दूसरा, तीसरा धर्म देखो, तीसरा धर्म, ये जिस दिन भ्रम दूर हो जाए तब समझना कि आप ज्ञानी हो गए, तब आपका साधन पूरा हो गया, आप पहुंच गए। हाँ, फिर जैसे अस्पताल से कह रहे थे ना, अस्पताल से डिस्चार्ज करने का समय हो जाता है। तो डिस्चार्ज अस्पताल से 3 तरीका होता है। या तो ये होता है कि वो रेफर करता है, भाई अब ये मरीज मेरे बस में नहीं है, पीजीआई वाले आप देखो, केजीएमसी वाले आप देखो। या तो तब, और या तो मरीज ठीक हो गया तब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, घर जाओ और अब तुम स्वस्थ हो गए। ठीक है। हाँ, क्या तीसरा हमारा एक कृष्णा नगर का धनी राम करके था, धनी राम था उसका नाम। मटर, आलू मटर की सब्जी जो खिलाता था, आज तक कोई नहीं खिला पाया ऐसा। वही उतनी स्वादिष्ट सब्जी तुम लोग नहीं बना पाए आज तक, उनको याद। लेकिन बीच बीच में दाएं बाएं रसोई से निकल के सुट्टा लगाता था। वो हम जानते थे सब लोग, जो उसके घर पे रुकते थे। तो और कभी कभी जो है वो कर लेता था, लीवर खराब हो गया था, भर्ती कर दिया था, अवध हॉस्पिटल नहर पर है, वहाँ भर्ती किया था उनके मालिक ने। और वो महाराज डॉक्टरों ने कहा रात में मर जाओ, कल आना लीवर ले जाना, मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा, खत्म हो गया सब। वो सुन लिया, रात में भाग गया रात में अस्पताल छोड़ के भाग गया। और वो जो नहर का पुलिया होती है, वो जिस नहर के किनारे किनारे जाते हो वीआईपी रोड होगा, उस नहर की पुलिया पे पड़ा था लेकर। फिर सवेरे कोई गैस एजेंसी वाला लेके जा रहा था लेकर वगैरह, देखा रहे तो धनीराम पड़ा हुआ है, ये तो धनीराम पड़ा हुआ है। फिर मालकिन को सूचना दिया, फिर उसको पकड़ के ले गए। उसका जो है अब नहीं, मर गया है वो अब वो जिंदा नहीं है। तो तीसरा तरीका अस्पताल से होता है कि वो धनीराम जैसा। तो 3 तरीका हो गए ना, या तो भाग जाए, या तो ठीक हो गया, और या तो डॉक्टर उसको कहीं पर रेफर कर देता है। ठीक है ना? तो अभी हम आपको रेफर करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि अभी हमको लगता है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ ना, मैं ठीक डॉक्टर हूँ। तो अभी आपको किसी दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है ना? गारंटी मिल गई। हाँ, गारंटी मिल गई, गारंटी मिल गई कि ठीक होके जाएंगे। शर्त ये है कि दवाई टाइम से खाते रहो। अब डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, लिखने के बाद में कहा कि ये सुबह लेना है, शाम को लेना है, दवाई लेते रहना, दवाई लेते रहना। हफ्ते भर बाद मरीज आया खांसते हुए, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुए। उसने कहा दवाई लिया था? उनका हाँ हाँ बिल्कुल दवाई लिया था। साथ में पर्चा, साथ में पूरा पैकेट दवाई को। ये देखिए, डॉक्टर ने कहा लिया कहाँ? उसने कहा आपने कहा था लिया, डॉक्टर ने कहा था दवाई ले लेना। तो मैंने देखो दवाई डॉक्टर की दुकान से ले लिया था। डॉक्टर ने सिर पीटा, भैया खाने के लिए बोला था, केवल लेकर के रखने के लिए हमने।
अब आप लोग लेके रख लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो दवाई खाते रहो, ठीक है? ग्रंथ हम लोगों ने भी ले लिया। हाँ ग्रंथ खरीद लिया। हाँ, ग्रंथ खरीद लिया। ग्रंथ खरीद लिया, अब उसको खाना भी तो पड़ेगा। दो ब्रह्म की बात आ गई ना। दो ब्रह्म, जीव और ईश्वर अलग अलग पहला। दूसरा, ये कर्ता भोक्ता सुखी दुखी किसके हैं? किसके हैं? आत्मनिष्ठ। वैसे प्रमोद जी ने जो है सूत्र जो लिया, चर्चा हो रही थी ऐसे, तो उन्हें हमारा विषय वही बोल गए हैं, सब हमको बताने का कुछ रहा नहीं। तो है ना, वो ग्रंथ है अहिर्भुग्न संहिता। अहिर्भुग्न संहिता का वो श्लोक है, शरणागति के लक्षण है, और उसको फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में दिया। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक में अपनी परंपरा में शिक्षा दिया, उसका नाम पड़ा शिक्षाष्टकम। उसमें उन्होंने उसको संग्रहित किया। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप आकार पांडे सर्वविधा शरणागति। तीसरा ब्रह्म है शरीर त्रय संयुक्त जीवा संगी तृतीय का। लो, ये तीसरा बहुत बड़ा भ्रम है। कौन सा? 3 शरीर से आप जुड़ गए, स्थूल सूक्ष्म और कारण से। बार बार घटते जाओ आप, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, 3 शरीरों से हम संयुक्त हो गए, ये हमारा तीसरा। ये ब्रह्म सत्य नहीं है। जो सत्य होगा उसको आप कभी मिटा नहीं पाओगे। सत्य का कभी आप निषेध नहीं कर सकते। ये ब्रह्म। चौथा देखो, जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थका। जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थका। चौथा भ्रम क्या है? ये सारा का सारा जगत, ये सारी सृष्टि परिणमित होके बनी है। जगत कारण रूपस्य विकारित्वम, ये जगत का जो कारण है, सृष्टि का जो कारण है, वो विकारी है, विकार होकर के बना। जैसे आप कह सकते हो कि दूध से दही बना, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हो कि मिट्टी से घड़ा बना। अरे घड़ा बना तो मिट्टी थोड़ी कम तो हो गई ना, 100 ग्राम। जहां इतना सोना था, उसमें से आपने 4 आभूषण बनाया तो भले सोना हो गए, लेकिन सोने में थोड़ी कमी तो हो गई ना। तो चाहे विकृत परिणाम मानो, चाहे अविकृत परिणाम मानो, विकारी परिणाम का दृष्टांत होता है दूध से दही का, और अविकारी परिणाम का हम दृष्टांत देते हैं मिट्टी से घट का, सोने से आभूषण का, या आप जल से बर्फ। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि परिणमित तो होकर के सृष्टि बनी। बहुत बड़ा भ्रम है। कितने हो गए? 4। 5वां भ्रम है कारणात्। ये सूत्र समझ में आए ना? इस पर पूरे प्रवचन है, पूरा प्रवचन करने का हमारे पास है मसाला, 1-1 घंटे का समझाना। 5वां हो गया कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वम पंचमो भ्रमः। पंचमो भ्रमः, 5वां भ्रम क्या हो गया? कारणात् भिन्न जगतः, जो मूल कारण है, कारणात् जो मूल कारण है, उस कारण से भिन्न ये जो जगत है, इसको सत्य मान करके आदमी चलता है। ईश्वर भगवान अलग और जगत अलग। देखो ये त्रैत्व। क्योंकि जीव अपनी सत्ता को अलग मान लिया, मैं अलग हूं, जगत अलग है,
और ईश्वर त्रैत्व में। द्वैत सत्ता में जहाँ द्वैतवाद होगा वहाँ जीव अपने को अलग मानता है और ये सारा जगत ईश्वर का रूप हो जाता है, सब उसका ईश्वर को मान लेता है। तो इस प्रकार से ईश्वर और जीव अलग अलग है, द्वैत जगत उसमें अनुसूत हो गया, समाहित हो जाता है। उस आत्मा से ये जगत, मूल कारण से जगत एक अलग है। ये 5 प्रकार के बहुत बड़े भ्रम, कैसे इनको समझे हम? तो नीचे के अब 5 भ्रम को मिटाने के 5 उपाय हैं दृष्टांत के द्वारा। वो देखो दृष्टांत दिया है, कौन कौन सा दृष्टांत किस भ्रम का निवारण करेगा। गलत सलत मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं यहाँ वाला सिद्धांत वहाँ लागू करेंगे तो गड़बड़। बिंब प्रतिबिंब भेद दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्तो भवति। एक पहला वाला भेद क्या था, पहला भ्रम क्या था कि जीव अलग और ईश्वर, ऐसा था ना। अब विचार करो, एक दिन मैं चला गया, किसी राजा ने पकड़ के हमको अपने महल में बंद कर दिया। संयोग की बात है कि उसका महल था शीश महल, शीशों का महल था, और चारों तरफ से उसमें शीशे शीशे लगे थे। कोई तिकोना, कोई चौकोर, कोई अमुक, कोई अमुक। कभी आप शीशे में देखा होगा, कभी आपने। अभी हमको एक नया ज्ञान मिला, बिल्कुल नया ज्ञान मिला हमको, किसी ने बताया। इस पार्टी वालों को अनुभव होगा संभवतः, नए बच्चों को। आप लोग जब माल में कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक जगह होता है जहाँ पहनते हैं उसको चेक करते हैं ना, हाँ? ऐसा होता है ना कोई, वो जगह हमने देखा नहीं अभी तक, हाँ? लेकिन ऐसा कोई होता है जहाँ शीशा भी लगा होता है। तो कहते हैं उसमें शीशे की क्वालिटी ऐसी बनाई जाती है कि अगर वो थोड़ा हेल्दी भी हो गए ना तो दुबला पतला दिखता है उसमें, हाँ? नहीं समझे? ये वाला ड्रेस पहन करके, ये वाला सलवार सूट पहना, उसको स्लिम दिखाई पड़ा, वो मन बिल्कुल उसका बाग बाग ये वाला खरीद लेगा फिर वो, हाँ? सही है कि गलत है? हाँ? तुमको कैसे पता? गए थे कहा उसमें? हाँ? हमने कहा इस पार्टी वाले ज्यादा करते हैं। तुम भी गए हो? हे राम, कभी हमको भी ले जाओ उसमें। कम से कम कोई ना कोई एक सूट पहन के सेल्फी खरीद ले। यही करते होंगे और क्या। अब वो मान लो ऐसा कोई शीशा होता है, किसी शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो मोटे लगने लगोगे, किसी शीशे के सामने खड़े जाओ तो इतना सा लगने लगोगे, लंबा लंबा। ऐसे शीश महल में तमाम तरह के शीशे हैं। मेरा अपना ही प्रतिबिंब तरह तरह का दिखाई पड़ रहा है, छोटा, मोटा, नाटा, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा। जितने जितने वहां पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं, सही है कि गलत? किसका है? मेरा एक का ना, मेरा एक का है, वो सारा का सारा प्रतिबिंब आता है। उसी प्रकार से आप अंतःकरण का आपका वह दर्पण है, अंतःकरण आपका वो द्रव्य है जिसके अंतर्गत उस एक ईश्वर का अनेकानेक रूप प्रतिबिंब बन जाता है, वही जीव हो। जैसे एक मैं हूं और लाखों की संख्या में उस कमरे में शीश महल के अंदर मेरा प्रतिबिंब बना, ऐसे परमात्मा ईश्वर एक हैं और उन्हीं का प्रतिबिंब रूप आप सब हो। और दृष्टांत समझना हो तो स्वप्न का दृष्टांत लगा सकते हैं। इस विचार से अगर देखो, बिंब प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से विचार करो तो जीव और ईश्वर की भिन्नता का भ्रम आपका मिट जाए। आप सब मेरे ही रूप हो, सब मेरे ही रूप हो। ना समझो अपनी बात है, नहीं समझोगे दुखी रहोगे।
समझ लोगे जीवन सुखी रहेगा। ये शरीर तो मरेगा सबका, अमृत पी के नहीं आए हो। अभी अभी जैसे उन्होंने घोषणा किया, स्वामी जी ने ऐसा कहा था मॉरिशस में, भैया उसमें मैंने कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम मरोगे नहीं, ये थोड़े कहा था कि तुम मरोगे नहीं, गलत अर्थ मत ले लेना। जब आ जाएगी तो सब मरोगे, लेकिन अकाल मृत्यु आप जब चरणामृत लेते हैं तो भगवान का यही पढ़ते हैं ना, अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु नहीं, साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती, भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती। ना मेरी अकाल मृत्यु होगी, ना मेरी शरण में रहने वाले की अकाल मृत्यु। अब आपको तो मरोगे तो है ही, उसमें कुछ नहीं। काश की ऐसा मरो कि दोबारा आने ही पड़े। मरो ये जोगी मरण है, पहला भ्रम इस दृष्टि से। ठीक है, स्पष्ट हुआ। एक ही बिंब है, एक ही सूर्य है, उस सूर्य का 1000 पात्रों में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जितने प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, घड़े में, नाद में, बाल्टी में, सब पात्र अलग अलग हैं, लेकिन असल में वो तो एक ही है ना। इस विचार से आप सब में एक ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, उसी सिया राम में सब जग जानी। आप कितना पढ़े, सर्वम खलुदम ब्रह्मा, खालू निश्चित ही, ये सारा का सारा एकता ही है, मैं वही हूँ। अब इसके बाद नीचे से चारों को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, चलेगा, अपने आप समझ लेना। अच्छे समय कहो। वो दूसरा वाला भ्रम क्या था कि आत्मनिष्ठम कर्ति गुणम, ऐसे था ना, कर्ता के गुणों को आत्मा में मान लेता है, ऐसा था ना। जीव के धर्म को आत्मा में मान लेता है और कहता है मैं सुखी दुखी। क्या विचार करो, दूसरा वाला सूत्र था, स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो याति। लो, दृष्टांत हमारा है बहुत पक्का। स्फटिक है, उसका कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध है। स्फटिक के ऊपर हमने लाल फूल रख दिया, पूरा स्फटिक लाल दिखता है। हमने पीला रख दिया, पूरा स्फटिक हमको। स्फटिक का कोई अपना, ऐसे मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, मैं विरच आत्मा हूं, अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम, ऐसा मैं आत्मा हूं। उस आत्मा के ऊपर एक जीव के अपने अपने गुणलाद देते हो। सवेरे हो गए सुखी, 1 घंटे बाद हो गए दुखी, तीसरे घंटे बाद हो गए अहंकारी, चौथे घंटे बाद हो गए हाय साहब बचाओ बचाओ मुझको। दिन भर में 50 प्रकार की आपने भूमिकाएं अदा किया, दिन भर में 50 तरह का रोल अदा किया, लेकिन आप कैसे हो? सबसे बिल्कुल जैसे स्फटिक सभी फूलों से ललित होता है। तो बस इतने सुनो, 3 नहीं सुने का थोड़ा आउटलाइन बता हो गया, हमको सूचना मिल गई। अभी नहीं हो गया, वो कुछ और पूछ रहे थे, वो नहीं पूछ रहे थे। वो बता दिया, हमको सूचना मिल गई। अनुपम से पूछो भोजन तैयार हो गया कि अनंतन से पूछो, बगल में दोनों तरफ 2 लोग खड़े हैं। अरे स्फटिक से ज्यादा जरूरी है ये। अब तुम बात बदल गए ना। भोजन तैयार है कि नहीं है, इस विषय में जो प्रमाण बुद्धि है हमारी, हमने प्रमाण बुद्धि से किसकी बात मानी? अपने चेले की। हमारा प्रमाण बुद्धि उस पर है ना। तो तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम तो यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो। हम भी आपके शिष्य हैं। जो व्यवस्था देख रहा है, हमने वहां भेजा आदमी को, जाके देख के आओ भोजन तैयार है कि नहीं।
क्योंकि हमने सुना है भूखे भजन न होए पाला, ले लो आपन माला। तो पकौड़े खूब खाए लोग, हाँ पकौड़े खाए हैं, तो फिर दूध नहीं है भी। हाँ, जिनके पास वो वाला है ना, अभय शरणम मम वाला है ना, जिनके पास वो लिख के पहुंच गया है उनको है कि सुनना है ना। तो अब जिनके पास नहीं है, जब उनके पास भी वो लिखा हुआ पहुंच जाएगा तो आगे को पढ़ा देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। खूब सेवा करो, खूब सत्संग सुनो। आप इतना मत समझ लेना कि आप लोग जो है सब समझते हैं। संत लोग ऐसा नहीं समझते। संत लोग कहते हैं हम तो निरंतर आजीवन तो त्रयो सेव्या वेदांतो गुरु ईश्वर। जब तक जीते हैं तब तक शास्त्र में हमारी चित्तवृत्ति लगी रहती है। तो बहुत कुछ जाना, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। संभवतः बीच बीच में हम समय मिलेगा तो थोड़ा पढ़ाएंगे भी। हरिद्वार 1 महीना पढ़ाएंगे, लखनऊ भी 1 महीना स्वाध्याय रखेंगे। बीच बीच में जैसा समय मिलता रहेगा। बहुत सारी बातें हैं बताने का। इस समय तो बस खूब सेवा करो, स्वाध्याय करो, आगे बढ़ो इन्हीं शर्तों के साथ। और इनका अध्यक्षी भाषण और उसके बाद जो है आरती और भोजन। हम सभी लोग आज यहाँ स्थापना दिवस 22वां स्थापना दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। मैं सबको आभार प्रकट करने के साथ साथ कुछ आगामी कार्यक्रम, 1-2 आगामी कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कार्यक्रम स्वामी जी का अभी फरवरी में 22 फरवरी से 28 फरवरी नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत सप्ताह है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी के आश्रम पे उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। और जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं हैं, जो स्वामी जी नाम ले रहे हैं, स्वामी अभयानंद शरणम मम, उस ग्रुप में गुरुकुलम को भी जोड़ दिया है।